नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे इस मामले में सबसे आगे आए हैं और उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बातें कही। पहला कि जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करते हुए पाई गई है और एनटीए इसका जवाबदेही है और एनटीए से जवाब मांगा है। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। अलग जी, सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या जरूरत हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट आ गए और आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी? बच्चे बिल्कुल रुकने की जरूरत थी कि बहुत अच्छे नंबर में बहुत पीछे की रैंक बन रही थी। रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। मतलब एक अच्छा स्कोर जो 620-640 का होता था उस पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल नहीं मिल रहा है सरकारी मेडिकल कॉलेज और रैंक बहुत ऊपर चली गई है। 640 नंबर पे पिछले वर्ष 10,000 रैंक थी, इस बार 640 पे 40,000 रैंक है। इतनी रैंक नहीं बढ़ती है क्योंकि इसके पिछले वर्ष पे 640 पे पहले 6,000 रैंक हुआ करती थी, फिर 7,000 रैंक हुआ करती थी, फिर 10,000, यहाँ तक तो ठीक था। 10,000 से 40,000 मुमकिन नहीं है। एनटीए कह रहा है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? एनटीए बहुत कुछ कहता है, मुकर जाता है, तो उन पर भरोसा नहीं है। 5 मई को शाम को एनटीए बोलता है कि सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर को छोड़ के बाकी किसी भी सेंटर पर समय का नुकसान नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। 6 जून को वो बोलता है कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा के कुछ सेंटर के अंदर समय का नुकसान। अरे आप अपनी बात से मुकर गए भाई, तो आप किसी बात की क्या वैल्यू है? अलग आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, सवाल अब आप पर भी खड़े होंगे कि आखिर जरूरत क्या थी कि आपको आना पड़ा? मेरे पास 3 ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे पास रिजल्ट बहुत अच्छे थे। मैं चाहूँ तो वो रिजल्ट पब्लिश करके अपना मस्त जी सकता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जिनके नंबर नहीं। लेकिन तमाम कोचिंग वाले तो बवाल अब खड़ा करेंगे कि अलग को जाने की जरूरत क्या पड़ी भाई, बच्चे जाए। कर लें सर, मैं कुछ लेके थोड़ी आया हूँ, कुछ लेके नहीं जाऊँगा। जहाँ गलत हुआ है यहाँ स्टैंड नहीं लूँगा। कैसे जिएंगे फिर बच्चों को? आप कैसे दिखाएंगे अगली बार? कैसे जाके बोलेंगे बच्चों नीट की तैयारी करेंगे? नीट की तैयारी करके ये करना है क्या? कुछ चीज़ें ना आपको कई बार अपने एथिक्स के लिए करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका दाखिल की है, प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, प्रमुख मांगे हमारी ये है कि एक तो पेपर लीक मुद्दे की पूरी जांच हो। बिहार में इसकी FIR कॉपी है पूरी पटना शास्त्री नगर स्टेशन में और उसमें डिटेल में पूरी चीज़ें हैं। FIR को पढ़ते ही नहीं ऐसा लगता है, क्लियर समझ में आता है कि पेपर फॉलो हो। दूसरा ये जो पूरा इन्होंने ये जो ग्रेस नंबर का पूरा मसला है, सडनली ग्रेस नंबर दे दिया, हिस्ट्री पहली बार बताया नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं, ये 2 मुद्दे हैं। इनके ऊपर हमारा कहना है कि एनटी कमेटी बना रहा है, वो नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, जाँच करे दोनों मुद्दे की डिटेल में और उस कमेटी का जो हेड हो वो जैसे पास में होता है जस्टिस कमेटी डिलिमिटेशन, तो इनका जो हेड हो कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हो और ये कमेटी जल्द से जल्द जांच करे, वेरी क्विक, बहुत ही फास्ट ट्रैक ये चीज़ हो और तब तक काउंसलिंग को प्लीज़ रोक दिया जाए और फिर ये कमेटी जो भी बोलेगी हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट। तो काउंसलिंग अगर रोकी जाएगी तो तमाम ऐसे पर ये कमेटी इंडिपेंडेंट हो, एनटीए की ना हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी शायद मेहनत की वजह से उन्होंने नंबर ड्रॉप किया, फिर काउंसलिंग रद्द हो जाएगी तो मैं रद्द नहीं बोला, मैंने रद्द नहीं बोला। मैं क्यों रद्द बोलूँगा? इतने सारे बच्चे इतने अच्छे नंबर भी लेके आए हैं। मैंने रद्द नहीं बोला, मैंने कहा काउंसलिंग को स्थगित किया। देखिए मेरा सवाल, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, सवाल तो यहाँ सवाल तो एनटीए से, आप बताओ आपने हमें क्या ऑप्शन छोड़ा है? आज जो बच्चे रीनीट बोल रहे हैं, मैं उनकी तरफ से भी बोलता हूँ, मैं रीनीट नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं उनकी तरफ से, मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, उनकी तरफ से भी बोलूँ व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट। कुछ सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस नंबर दिया, कुछ सेंटर पर टाइम लॉस हुआ, ग्रेस नहीं दिया। एक बच्चा अपनी मेहनत से 640 नंबर लेके आया है, एक बच्चा जो डिजर्विंग नहीं था 500 नंबर का वो 720 पे बैठा है। कैसे जस्टिफाइड है? कैसे इक्वालिटी है ये? अब आप कह रहे हैं उन बच्चों को हम अलग कर देंगे या कैसे कर देंगे? कुछ तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? अगर पेपर लीक हुआ है और ये एविडेंसेस मिल गए तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ये अलग है, इनको जरूरत नहीं थी लड़ाई लड़ने की, लेकिन छात्रों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। पसीना भी देखिए गिर रहा है और लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनका अपना कोई हित नहीं है, लेकिन जो छात्र इनसे जुड़े हैं उनके लिए ये लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लेकिन देखिए छात्र भी खड़े हैं जिन्होंने मेहनत की और मेहनत के बाद अब रिजल्ट ऐसा है। उन्हीं से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट आए हो, अलग के साथ हो, क्या लग रहा है कि आप लोगों ने जो तैयारी की उस तैयारी के हिसाब से आपको नंबर मिला या नहीं मिला होता तो आज हम यहाँ खड़े ही नहीं होते। हम तो अपने कॉलेज का, मैं तो जब मैं पेपर दे के आया था, मुझे पता चल गया था मेरे 644 के आसपास नंबर है, तो मैं तो अपना कॉलेज देखने लग गया था कि कौन सा कॉलेज अब मैं लूँ। मेरे पास ऑप्शन पड़े थे कि इतने सारे कॉलेज है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो देख के मैं आगे चलूँ। अभी जब रिजल्ट आया तो ये देखा कि ये सब हो रखा है। अब हम क्या करें? हम तो यहीं पे खड़े रहेंगे ना। अब तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है हमारी नज़र कि वही हमारे लिए इंसाफ करेगा। देखिए तमाम छात्र हैं, कुछ सड़कों पे नजर आएंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरी नीट की परीक्षा में कथित धांधली की गई है,
परीक्षा के नंबरों से छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एनटीए को नोटिस जारी किया है। देखना बेरहम होगा कि 8 जुलाई को इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए दाखिल करती है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।